बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कुछ बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको स्किन केयर के साथ साथ हेयर केयर के हवाले से कुछ ऐसी रेमेडी और ऐसे शैम्पूज़ और कंडीशनर बताऊं जो बिल्कुल हर्बल हों और बालों के लिए बहुत सेफ़ हों। तो आज की इस रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा शैम्पू जो आपके बालों को ना सिर्फ मजबूत करेगा बहुत लंबा, और आपके बालों की कलर को और उसके टेक्स्चर को बहुत लंबे अरसे तक महफूज बना के रखेगा। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए और आपके बालों के लिए। तो चलिए इस रेमेडी के बारे में जानते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब से शेयर किया। मैं हूं डॉक्टर साइमा, वेलकम करती हूं आप सबको अपने चैनल साइमास रेमेडीज़ में। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन जैसे नानी, दादी या परदादी अपने ज़मानों में शैम्पू ना होने के बावजूद भी इतने लंबे और ख़ूबसूरत बाल कैसे रखती थी। ये एक वो सवाल है जो अक्सर हम अपनी बुज़ुर्गों से, अपनी माओं से, अपनी नानी और दादियों से करते हैं कि आप ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से आपके बाल इतने खूबसूरत हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वो केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती थी। आंवला रीठाकाई से बने हुए ऐसे शैम्पूज़ अपने घर में बनाती थी और उसको इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके बाल बहुत खूबसूरत लंबे काले रहते थे और ना उनको किसी कंडीशनर की ज़रूरत होती थी। वो सारी हर्बल चीज़ें बहुत बआसानी अपने घरों में इस्तेमाल करके अपने बालों को लंबा बना सकती थी। तो हम क्यों नहीं। तो आज मैं आपसे एक ऐसा शैम्पू शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को ना सिर्फ लंबा करेगा, आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम, और इसके अलावा आपके बालों से डैंड्रफ और इसी तरह की जो भी प्रॉब्लम आपके बालों से रिलेटेड है उन सबको रिमूव करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त शैम्पू होने वाला है। इस तरह के शैम्पू अभी भी कुछ घरों में बनाए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये शैम्पू मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है और माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेमेडी की तरफ। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है आंवला 1 कप, रीठा 1 से 1.5 कप, अलसी 1/2 कप, सिकाकाई 1 कप, अमरबेल 1 कप। अमरबेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमरबेल वो दरख्तों पे लगने वाली एक बेल होती है जिसके पत्ते और जड़ें नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं जो कि ये दरख्तों और प्लांट से हासिल करता है। उसके बाद इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स और जितने भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इसके अंदर जो रीठा है हम वो अपनी रेमेडी में यूज़ करेंगे। उसकी मिकदार हम अपने बालों के हिसाब से बढ़ा सकती हैं। उस सूरत में अगर हम बालों में ऑयलिंग करती हैं और बालों से आपको लगता है कि नेचुरल तरीके से जो रीठा चूँकि झाग बनाता है और आपका ऑयल जो है आपके बालों से नहीं रिमूव हो रहा, तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकती हैं। ये जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं ये एक वक्त की रेमेडी के लिए नहीं है। आप इसको हफ्ता भर के लिए बना कर रख सकती हैं, चाहे वो आप ड्राई फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म में बना के रखें या लिक्विड फॉर्म में जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दोनों फॉर्म में आप इसको 1 हफ्ता तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वान्टिटी 1 वीक के लिए है। तो सबसे पहले आंवला के बारे में बात करते हैं। आंवला हमारे बालों को गिरने से बचाता है, बालों को सीधा रखता है, बालों को न्यूट्रिशन देता है। इसके अलावा इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपके बालों के अंदर इसकी होने की वजह से आपके बालों में चमक पैदा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें विटामिन सी बड़ी मिकदार में होते हैं जो कि विटामिन सी आपकी डैंड्रफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। विटामिन सी को वैसे ही आपकी बॉडी के लिए बहुत आपका हेल्पफुल सोर्स माना जाता है। ये बालों के लिए भी उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बालों के कलर को जो है इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये आपकी बालों के टेक्सचर को महफूज रखता है। एंटी फंगल भी होता है, इसलिए इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है सिकाकाई। सिकाकाई के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये भी सदियों से हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पूज़ में यूज़ होता है। इसको यूज़ करने से जो जुएँ बच्चों में अमूमन हो जाती हैं, स्कूल गोइंग बच्चियों में या कुछ ख़वातीन में भी, ये उनको किल करता है, यानी ये जुओं के लिए बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा स्कैल्प को ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, उसके ऊपर डैंड्रफ को नहीं बनने देता, बालों के वो जड़ों से महफूज और मजबूत बनाता है, बालों को नरिश करता है और इसके अलावा बालों के अंदर शाइन बढ़ाता है। और बालों का जो भी कलर है, चाहे ब्राउन है या ब्लैक है, जो नेचुरल कलर की बात कर रही हूँ, उसको इन्हेंस करता है और बहुत अरसे तक आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देता। ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद है रीठा। रीठा शैम्पू बेस कहलाता है, यानी कोई भी शैम्पू जो आज तक बन रहे हैं उसमें रीठे का इस्तेमाल जो है वो हर्बल शैम्पूज़ में स्पेशली किया जाता है क्योंकि नेचुरल सोर्स है झाग बनाने के लिए।
जो कि शैम्पू में ज़रूरी होता है। ये बालों को अच्छे से साफ़ करता है, बालों के अंदर खुश्की बनने नहीं देता, बालों की कंडीशनिंग भी करता है। ये इसका बेनिफिट। लास्ट में हमारा इंग्रेडिएंट है अमरबेल। अमरबेल के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा सुना भी होगा, और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्लांट या दरख्तों के ऊपर लगने वाली एक नेचुरल खुदरो बेल है, जिसके पत्ते और जड़ें नहीं होती, लेकिन ये पौधों के ऊपर अगर हो जाती है तो पौधों का जितना भी एनर्जी होती है ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। और ये बालों के लिए भी इस्तेमाल होती है, बालों को बढ़ाने के लिए और बालों को स्ट्रेंथन देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये एंटी डैंड्रफ भी है, डैंड्रफ को सिरे से ख़त्म करता है। हेयर फॉल, सबसे मेन चीज़, आपकी हेयर फॉल को रोकता है। और इसके अलावा ये कंडीशनर का बेहद ज़बरदस्त सोर्स है। ये हम इसकी मदद से हम शैम्पू भी बनाएंगे और कंडीशनर भी। आज आप सीखेंगी कंडीशनर और शैम्पू दोनों ही बनाना सीखेंगी। तो चलिए, ये तो इसके बेनिफिट थे। अब हम इसको बनाने का तरीका जानते हैं। पाउडर फॉर्म में यूज़ करने के लिए क्या मेथड है वो जान लेते हैं। आपने इन सारे हर्ब्स को इकट्ठे ग्राइंड करके एक जार में सेव कर लेना है। और ये बात याद रखिएगा कि रीठा के बीज यूज़ नहीं करने हैं। जो मेरी बहनें जो रीठा के बारे में नहीं जानती हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रीठा का सिर्फ पल्प यानी छिलका ही यूज़ करेंगे। रीठे का बीज जो कि छोटा सा बोल की तरह होता है ब्लैक कलर का, वो आप इसको निकाल देंगे, उसका यूज़ नहीं है। हमें सिर्फ इसका छिलका यूज़ करना है। इन सबको मिला के हमने एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बोतल में हमने इसको सेव कर लेना है। जिस वक्त आपने शैम्पू करना है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 से 3 टेबल स्पून आप इसको गर्म पानी में भिगो दीजिए, तकरीबन 2 घंटे शैम्पू करने से पहले। ये जब अच्छे से भीग जाए तो उसके बाद आप चाहें तो इसको 5 मिनट के लिए इसको बॉईल कर सकती हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करती हैं बिना छाने तो ये फिर भी आपके बालों से ब्रशिंग करने के बाद निकल जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि शायद आपके बालों से ना निकले, तो उस सूरत में आप इसको बॉईल करने के बाद इसको हल्का ठंडा होने पे छान लीजिए। और छानने के बाद जो जेल फॉर्म में जो लिक्विड होगा उसको आप अपने बालों में लगा दीजिए। लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको बालों में मसाज कीजिए और उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी भी शैम्पू के इस्तेमाल करने की कतई ज़रूरत नहीं है। सेकंड मेथड मुझे तो बहुत इजी लगता है, तो आपको अगर इजी लगता है तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकती हैं कि सारे जितने भी हर्ब हैं हमने इसके वो वॉश कर लेने हैं। वॉश करने के बाद इनको इसी क्वांटिटी में, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इसी क्वांटिटी में रात को मतलब ओवरनाइट हमने इनको भिगोना है लोहे के किसी बर्तन में, चाहे वो कढ़ाई हो या कोई बड़ा बर्तन हो। उससे फ़ायदा क्या होगा? लोहे का बर्तन हम क्यों यूज़ करेंगे? वो इसलिए कि उसके अंदर जो जिंक है वो हमारी इस रेमेडी में शामिल होने के बाद, हमारे इन सारे इंग्रेडिएंट में शामिल होने के बाद आपको नेचुरल तरीके से आपके बालों में बायोटीन को बैलेंस रखेगा। और जिंक आपके बालों के लिए बेहद मुफीद है, ये आप जानते ही होंगे। तो इसको ओवरनाइट हमने भिगो देना है। तकरीबन इतना पानी हमें डालना है कि जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट पूरी तरह से डूब जाएं। और उसके बाद सुबह जितना भी ये पानी सोख करेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। जब ये पकता रहेगा उसके दौरान आप 1-2 बार स्पून हिला दीजिएगा। और जितना भी इसका टेक्सचर है वो जब थिक होने लगे तो आप इसको उतार लीजिए। ठंडा होने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो मतलब आप इसमें ग्लव्स पहन लीजिएगा। एक बात मैं आपसे सबसे ज़रूरी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका कलर आपके हाथों और आपके नेल्स पर चढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे और आपके नेल्स से इसका कलर नहीं जाएगा, क्योंकि आंवला भी और सिकाकाई भी अपना कलर छोड़ेंगे ज़रूर। तो आप इसको ग्लव्स पहन लीजिएगा लगाने से पहले। तो इसको अच्छे से मसल के ग्लव्स पहनने के बाद इसको आप किसी मोटी जाली में छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको इस सूरत में भी यूज़ कर सकती हैं या आप इसको सिर्फ मसलने के बाद डायरेक्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसका छिलका या बल्ब जितने भी होंगे वो इतने थिक फॉर्म में होंगे कि बआसानी जैसे ही आप शैम्पू करेंगी उसके बाद वो वॉश आउट हो जाएंगे, तो आसानी से निकल जाएंगे। तो आपने इनको अच्छे से मसल के अपने बालों में 10 से 15 मिनट तक लगाना है। थोड़ी सी इचिंग होती है आँखों में, तो ज़रा इसका ध्यान रखिएगा। और इसको अच्छे से लगाने के बाद मसाज कीजिए और सादे पानी से इसको वॉश आउट कर दीजिए। बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सेफ़ है आपके बालों के लिए। और आपके सारी कोशिश कीजिएगा जितनी भी आप इसमें हर्ब यूज़ करेंगी वो सारी ऑर्गेनिक होंगी, तो आपके बाल बहुत जल्दी
जो है खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था शैम्पू। अब आइए मैं जल्दी से आपको इसका कंडीशनर बनाना भी बता दूँ। कंडीशनर बनाने के लिए हमें सिर्फ अमरबेल की ज़रूरत होगी। अगर वो आपको किसी भी नर्सरी से, किसी भी पार्क से, कहीं जंगल से, कहीं से भी आपको फ्रेश फॉर्म में मिलती है तो बहुत ज़बरदस्त। अगर फ्रेश फॉर्म में नहीं मिलती तो आप पंसारी से अमरबेल या आकाश बेल करके इसको ले सकते हैं। इसके दो नाम हैं जो हमारे इंडो पार्क में अमूमन लिए जाते हैं। इसको लेने के बाद आप इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो भी, नहीं तो एज इट इज़ आप इसको बॉयल करने के लिए रख दीजिए। तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी में 1 कप अमरबेल आप डाल दीजिए और इसको बॉयल होने दीजिए। 10 से 15 मिनट बॉयल होने के बाद इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से मसल लीजिए। मसलने के बाद आप इसको छान लीजिए। छानना चाहें तो भी बेहतर है, नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये सारी चीज़ें कॉम्बिंग के बाद निकल जाती हैं। शैम्पू करने के बाद, यही हर्बल शैम्पू जो मैंने आपको बताया, इसके बाद आप इसको लगा के 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप दोबारा से वॉश करेंगे अपने बालों को। तो ये आपका नेचुरल कंडीशनर है। आप इसके रिज़ल्ट देखकर यकीनन बहुत खुश होंगी कि इतना ज़बरदस्त कंडीशनर कि आपको इसके बारे में मालूम ही नहीं था। आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपके बालों में थोड़ा सा ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है तो इससे क्या होगा कि आपके बालों में नेचुरल शाइन आएगी, और अगर बालों के अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल फील हो रहा है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये था आज का शैम्पू और कंडीशनर। उम्मीद करती हूँ आज का ये कंडीशनर और शैम्पू आपको पसंद आएगा। अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेमेडी के हवाले से कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स में आकर मुझे क्वेश्चन कर सकती। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी कि मैंने अपना एक न्यू चैनल भी स्टार्ट किया है। उसके लिए भी मुझे आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, दी हीलिंग पावर के नाम से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको पसंद आएगा। ये एक साउंड थेरेपी बेस्ड जो है वो थेरेपी है, जो आपके मूड के लिए, आपके नेचुरल जो भी डेली रूटीन में आपके साथ कोई भी कंडीशन होती है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे उसके बारे में भी अपना सपोर्ट दीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।